Hey guys, welcome back to my channel Mommy Moments. Hope you all are doing great. If you first time watching my video then please subscribe to my channel and उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट. आज के मेरे टॉपिक है कि मेरे फास्ट प्रेगनेंसी का मतलब फास्ट प्रेगनेंसी चल रही है अभी भी. तो फास्ट टाइम स्टार कैसे गया और उसको मैंने कैसे हैंडल किया और कितना नया तकलीफ़ें आई है. जब मैंने मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया उससे पहले ही मेरे जो सबसे पहला जो सिम्टम आई थी वो नींद नहीं आ रही थी. मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा सोती हूँ और अचानक से क्या हुआ नींद थोड़ा कम हो गई. तो लग रही थी मुझे कि ऐसा क्या हुआ कि नींद कम हो रही है. मतलब कि मैं सोती थी लेकिन नींद नहीं आती थी. तो ये मेरा सबसे पहला सिम्टम था लेकिन तब मुझे पता नहीं थी. देन टेस्ट किया, रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव आया. सो उसके बाद पहले तो बहुत आराम से जा रही थी. कितना दिन बोलूँ, 8 से 10 दिन. मैंने सोचा अरे वाह, सब लोग बोलती है ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रही है तो अच्छा, बहुत ही अच्छी है. लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ स्मेल. मतलब कि कुछ भी हो उसका स्मेल मुझे पसंद नहीं आ रही थी. चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो अगरबत्ती हो, खाने का स्मेल तो सबसे गंदा लग रही थी. स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, सबकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी. मतलब कि किसी भी चीज़ का स्मेल मुझे नहीं अच्छी लग रही थी. ये गया मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम के लिए मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुआ था क्योंकि स्मेल तो आना ही था. परफ्यूम नहीं यूज़ कर रही थी घर पे कोई, लेकिन खाना पक रही थी हमारे घर पे, साइड के घर पे. तो उस सभी चीज़ों का स्मेल आ रही थी और उसके लिए बहुत तकलीफ़ होती थी जो बहुत ही ज़्यादा. देन वो तो गया, स्मेल की बात तो गया. देन सेकेंड जो प्रॉब्लम हो रही थी, खाना. मतलब कि किसी भी खाना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. कोई भी खाना, ऐसे नहीं कि मैं खा रही थी मेरी उल्टी हो रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं है. मैं खा ही नहीं पा रही थी. बहुत लोगों का ऐसा होता है कि लोग खाते हैं उसके बाद उल्टी कर देती है, वॉमिटिंग कर देती है. लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं खा ही नहीं पा रही थी तो वॉमिटिंग कैसे करूँ. ये गया मेरा सेकेंड प्रॉब्लम. ये मेरा फास्ट टाइम स्टार फूल था. ये दोनों प्रॉब्लम ही. उसके बाद पानी का तो कोई स्मेल भी नहीं है, बिना स्मेल की है. लेकिन जो बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में फास्ट से स्टार्ट करके लास्ट तक पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लेकिन मैं वो भी नहीं पी पा रही थी. मतलब कुछ अजीब से लगती थी पानी पीने से. तभी गर्मियों का सीज़न चल रही थी, इसलिए मैं वाइट वाला जो ग्लूकन डी आती है उसको मिक्स करके पीती थी थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा नहीं पी पाती थी. कितना मिक्स करके पीऊँ ग्लूकन डी भी अच्छी नहीं लगती थी ना. ये गया थर्ड प्रॉब्लम. नींद तभी भी नहीं आती थी. और क्योंकि मैं पानी नहीं पी पा रही थी, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पा रही थी, नींद नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मैं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी. बहुत ही ज़्यादा सोई रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम. बस फ़ोन भी नहीं यूज़ करती थी. तभी मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं. तो फ़ोन कैसे यूज़ करूँ. अगर अच्छी लग रही है फिर ही ना फ़ोन में ध्यान जाती है. सो मेरा फास्ट टाइम स्टार बहुत ही भयंकर था. मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना सब कुछ होगा और ऐसे होगा. मुझे लग नहीं रही थी कि ऐसे भी होती है. फिर मेरा प्रॉब्लम और एक हो रही थी एसिडिटी.
कुछ भी नहीं खाती थी, शायद इसलिए प्रेगनेंसी की वजह से भी सब कुछ मिला जुला के बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। मॉर्निंग में नींद से उठने के बाद ही मेरी एसिडिटी वोमिटिंग होती थी, शाम को होती थी, दोनों टाइम फिक्स हो गई थी। मुझे पता रहती थी कि मेरा भी वोमिटिंग होगी, ऐसे था। और नींबू के पत्ते हैं, मैं हमारे छत पे है तो मैं हमेशा वो तोड़ के लाती थी, कभी मम्मी ले के देती थी, कभी शुभो ले के देती थी। मैं हमेशा उसको पास रखती थी और उसका स्मेल लेती थी। उसका स्मेल मुझे अच्छी लगती थी। जब भी कोई चीज़ का स्मेल आती थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी, तब मैं उसको सूंघती थी। सो मेरा फर्स्ट टाइम बहुत ही गंदा गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा। मैं तब सुबह उठ के चाय बिस्किट लेती थी, देन मुझे जो भी ब्रेकफास्ट में दिया जाता था कुछ भी नहीं खा पाती थी। कभी मैं खुद बोलती थी खिचड़ी पका दो, दिया जाता मैं नहीं खा पाती। मतलब जो भी देती थी इतना सा खाती थी। बहुत तकलीफ़ होने के बाद भी वो लेती थी मैं, क्योंकि नहीं तो नहीं चलेगी ना, बहुत तकलीफ़ के बाद। हाँ, मैं बिस्किट मुझे बहुत पसंद था पहले से, बिस्किट में खा रही थी, और चॉकलेट, ये दोनों चीज़ मैं फास्ट से अभी तक खा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। और इसलिए मैं चॉकलेट की वजह से चॉकलेट जैसी हो भी गई हूँ। कोई फ्रूट भी मैं नहीं खा पा रही थी। बहुत लोग बोलती थी कि कुछ नहीं खा पा रही हो तो फ्रूट जूस पी लो। मुझे फ्रूट से भी स्मेल आ रही थी, एप्पल से ज़्यादा। एप्पल तो नहीं ले पा रही थी, और कोई भी फ्रूट अच्छी नहीं लग रही थी। देन हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि कोई भी चीज़ मैं नहीं खा पा रही हूँ, कुछ भी चीज़ का स्मेल नहीं ले पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही हूँ मैं। देन डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, मतलब एक सिरप दिया था जिसको पीने के बाद तुरंत, लेकिन मेरा फास्ट टाइमस्टर तभी ख़त्म हो चुकी थी जब मैंने डॉक्टर से ये सभी बात डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइमस्टर ख़त्म हो चुकी थी, सेकेंड टाइमस्टर की स्टार्टिंग हुआ था, 4 मंथ चल रही थी शायद, तभी मैंने मेडिसिन लिया स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मुझे खाना खाने में अच्छी लग रही थी। खाना में क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ इसलिए हिंदी अटक जाती है और हिंदी बोलने में प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन अगर मैं बंगाली में बोलूँ तो बस बंगाली लोग ही समझ पाएगी मेरी बातें, मेरे स्टोरी, मेरे सब कुछ, मेरे फीलिंग्स। लेकिन अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सभी के सभी लोग समझ पाएंगे, ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी लोग। इसलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बात ज़्यादा होती नहीं है किसी से, इसलिए ये अटक जाती है। मुझे आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी होगी ना। फिर मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। मेडिसिन लेने के बाद मैं खाना भी स्टार्ट किया धीरे धीरे से। लेकिन चिकन, फिश, एग, मिल्क, ये सब मेडिसिन लेने के बाद भी मैं नहीं खा पा रही थी। या अभी तक मुझे फ़िश और चिकन अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं अंडा लेती हूँ कभी कभी, मिल्क भी नहीं, अभी भी अच्छी नहीं लगती है मुझे, और ज़बरदस्ती मैं खा भी नहीं सकती हूँ। सो गाइस, मेरा ऐसे ही गया मेरा फर्स्ट टाइमस्टर। हॉररेबल जो भी है, जो भी बोलती है, तो बहुत ही ख़तरनाक गया था। मुझे पता नहीं था, मुझे पता था लेकिन मुझे लगता है ऐसे इतना कुछ नहीं होगा और ऐसे नहीं लगेगी। मतलब लोगों के मुंह से सुनना
अब इसको एक्सपीरियंस करना बहुत अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। मैंने ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे से हैंडल किया और फैमिली का सपोर्ट बहुत था। मैं कोई भी काम नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो पहले से डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि मेरे इतना सब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि अगर खाना नहीं खा पाओगी तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाओगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर कोई मेडिसिन आप ले सकती हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना स्टार्ट कर दो। सो गाइज़, मेरे ये वीडियो मैं आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, स्किन केयर कुछ भी नहीं करती थी, हेयर केयर भी कुछ भी नहीं, कोम भी नहीं करती थी हेयर पे। तो जब भी मैं शैम्पू करती थी इतना बाल आती थी, तो बहुत ख़राब भी लगती थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। और हर टाइम हेयर पे ऑयल लगा के रखती थी ताकि सर दर्द ना हो। और स्किन तो पहले से ही ख़राब है, और प्रेगनेंसी की वजह से जो भी जितना भी बचा कुचा था ख़त्म हो गई है सब कुछ। पता नहीं इसके बाद क्या होगा। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ थोड़ा क्लोज करके, तो आप लोग अभी तो मैंने थोड़ा मेकअप किया है, तो आप लोग देख सकते हो ब्लैक स्पॉट, और प्रेगनेंसी के वजह से बहुत पिंपल भी हो चुकी है। सो गाइस, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम को फेस किया। देखा जाए तो ये सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। और अगर बात करूँ मेरे तो मैंने ऐसे प्रॉब्लम पहले कभी भी फेस नहीं किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी सब प्रॉब्लम। कभी कभी रो भी पड़ती थी कि क्या हो रही है, क्या हो गई हूँ मैं। सो गाइस, जो भी है अभी ठीक हो फिलहाल, और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को मेरे सेकंड टाइम स्टार कैसे चल रही है या कैसे गई है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड धीरे धीरे और भी बहुत सारे चीज़ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये सब जानना है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। एंड